जय हिंद साथियों, मैं खुशी प्रॉपर्टीज सातिफ अपने सभी साथियों का एक बार स्वागत करता हूं खुशी प्रॉपर्टीज़ में। जैसा कि हमारे सभी साथी जानते हैं कि मैं आपके लिए प्लॉट मकान की वीडियोस लेकर आता रहता हूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आता रहता हूं और अपने कुछ जानकारियां भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेकर आता रहता हूं आपके लिए। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं कि हमारा एक सवाल आया था सब्सक्राइबर की तरफ से कि रीसेल की प्रॉपर्टी के कब्जे का कैसे पता करें। तो आज मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, उसको बताऊंगा कि आप कैसे करके पता कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है साथियों, एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँच जाए साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम आज बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका चैनल का और आईडी का नाम है झा व्लॉग्स करके कुछ नाम है, उनके कुछ नंबर्स हैं। तो उनका कमेंट आया, आपको नीचे दिख रहा होगा, कि रीसेल की प्रॉपर्टी का कब्जे का कैसे पता करें। रीसेल की प्रॉपर्टी के कब्जे का कैसे पता करें। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे उनका ये, कि उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं साथियों, कि हम इस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं। मान के चलिए, और बिल्कुल सही सवाल है कि हर बंदा अपने पूरे लाइफ की इनकम, अपने मेहनत की इनकम, अपने एक घर बनाने के लिए, अपने सपनों का घर बनाने के लिए एक प्लॉट में लगा देता है। इन फ्यूचर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमारी सारी इनकम वेस्ट हो गई, हमने इतनी मेहनत की थी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे ऐसे ही साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस तरीके से अपने आप को जागरूक कर सकते हैं इस चीज़ से, किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए। तो साथियों, आज मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे सभी साथी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। आप स्किप करेंगे, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, इन फ्यूचर अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो बहुत दिक्कत होगी। तो साथियों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने एक 50 गज का प्लॉट लिया। 50 गज प्लॉट लेने के लिए आप खुशी प्रॉपर्टीज़ के पास आए या किसी भी अनदर रियल इस्टेट के पास चले गए। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बैठी हुई हैं प्लॉट सेल परचेज़ करने के लिए। आप चले गए किसी के पास भी। अब हुआ ये कि आपने प्लॉट पसंद कर लिया, प्लॉट देख लिया। प्लॉट देखने के बाद आपने उनको बोला कि सर इनके पेपर वगैरह आप कंप्लीट करवा दीजिए। पेपर वगैरह उन्होंने आपको कंप्लीट पूरे पेपर दिखा दिए, पेपरों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। मान के चलिए आपने सारे पेपरों को चेक कर लिया, चेक करने के साथ में आपने वकील को दिखा लिया। वकील को दिखाने के बाद आपने उनको बयाना करने की बात कर ली। आपने बयाना कर दिया, एग्रीमेंट करवा लिया, बयाना चेक से कर दिया या कैश कर दिया। अधिकतर होते हैं कि कुछ कैश लेते हैं, कुछ चेक लेते हैं, उसी तरीके से होता भी है। तो हुआ ये कि आपने कैश कर दी पेमेंट या चेक कर दी। अब आपको उसके बाद पहली चीज़, आपको पूरा बयाना या पूरा एक तरीके से पेमेंट नहीं करनी है। जितना कम हो सके आप बयाना करिए, 51,000, 1,00,000, 21,000, जितना हो पाए टोकन मनी दीजिए। उसके मेन चीज़, आप उस समय जब वो बयाना देंगे, आप उनसे और उसके मालिक से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि मैं आपको बयाना देने के बाद प्लॉट पे काम करूँगा। बस हमारा ये काम ही हमें बता देगा कि उस प्लॉट पे किसी का कब्जा है या डिस्प्यूट है प्लॉट, या किसी भी अनदर कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज़ बता देगी कि हम उसे काम करेंगे, क्योंकि काम करने पर ही अगला हिचकिचाएगा। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं भी हिचकिचाता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्डअप है, वो बिना किसी गलती के सफाई के साथ काम कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने प्लॉट का बयाना कर दिया 51,000, और मान के चलिए उसकी पेमेंट है पूरी 10 लाख की। 51,000 कर दिया, अब आपकी 9.5 लाख रुपए की पेमेंट रह रही है, 9,49,000 की पेमेंट रह रही है। अब आपको करना क्या है, आपने प्लॉट पर गए, अगर उसमें बाउंड्री वगैरह हो रखी हो या खाली ज़मीन पड़ी हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना, बस 2 लेबर लेनी है या एक ही लेबर लेनी है और उस प्लॉट पे उतार देनी है 2 से 3 दिनों के लिए। 2 से 3 दिन आप उसके बाउंड्री की खुदाई करवा दीजिए,
या बाउंड्री पे एक एक रद्दा चलवाने लग जाइए। कुछ भी काम 2 से 3 दिन करना है साथियों, 1 दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन का काम करना है साथियों। अगर 2 से 3 दिन काम होता है, दूसरी चीज़, आपने 2 से 3 दिन काम करवा दिया, अड़ोसी पड़ोसी, सामने वाले, बगल वाले, गलियों के सारे लोग देखेंगे कि हाँ इस प्लॉट पे काम हो रहा है। इस प्लॉट पे काम होने का मतलब उसके मालिक को पता चलेगा, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी लगभग आपके भी बगल में कोई प्लॉट होगा, अगर उस पर काम होगा ना साथियों, तो आप भी उसके मालिक को बताओगे। और अगर उसके मालिक से जेन्युइन तरीके से आपने प्लॉट लिया होगा तो उसका मालिक सामने खड़ा हो जाएगा आके और उस पर काम करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान के चलिए कि उसने उसके प्लॉट रख रखे थे, उसके प्लॉट के पेपर रख रखे थे किसी के पास गिरवी, तो अगर उसने भी तो किसी को जिसके पास गिरवी थे तो उसने किसी को बोला होगा गली में कि भाई अगर इस पे ऐसा कुछ हो तो बताइयो। अगल बगल वाले तुरंत उसके पास पहुंच जाएंगे कि भाई आपके प्लॉट पे हो रहा है काम, तो वो तुरंत आपके पास आ जाएगा कि भाई तू काम कैसे कर रहा है इस प्लॉट पे, ये सवाल तुरंत आ जाएगा। और काम कैसे कर रहा है कि आपने बयाना दिया है तो इसलिए काम कर रहे हो। तो यहाँ से हो जाएगी प्रॉब्लम खड़ी, प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। और सबसे मेन चीज़, आप बच गए। आपका सिर्फ 51,000 रुपये गया और कुछ नहीं गया, आपका डिस्प्यूट का पता चल गया कि किसी और का कब्जा था, दिक्कत थी, सामने आ गई। अब 51,000 रुपये आप निकाल सकते हो किसी तरीके से, एग्रीमेंट करवा लेना। पहले एग्रीमेंट करवा रखा होगा, पैसा निकल आएगा 51,000, ज़्यादा नहीं है। 10 लाख फंस गए, दिक्कत हो जाएगी। 10 लाख नहीं निकलेंगे। अगर 10 लाख निकल भी गए, 2 साल के लिए फंस गए, तो 2 साल तक क्या करोगे? रोते रहो, धक्के खाते रहो। उस चीज़ से बचा लूँगा साथियों। बस थोड़ा सा विश्वास रखना, थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दो, बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना ही काम करना है, उस पर काम करवाना है, 2-4 रद्दे चलवाने हैं, खुदाई करवानी है, नींव की खुदाई करवा देनी है, कुछ भी अनदर, वहीं पे बैठ जाओ 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 दिन थोड़ा सा टाइम दे देना, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी साथियों। ठीक है साथियों, आपको ये चीज़ करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो आप बेझिझक हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर। आप इन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर किसी को कुछ पर्सनल में पूछना है। ठीक है साथियों, वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो का एंड करने से पहले हमारे सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट कर दीजिए कुछ ना कुछ अपने अच्छे शब्दों में, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के हमसे जुड़ जाइए साथियों, ताकि हमारी सारी वीडियोस हमारे साथियों तक बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट पहुंचती रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।